हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम ग्लैंड चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में समझेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। उस ग्लैंड को कहते हैं जिससे हार्मोन्स निकलता है और वह ब्लड से टच हो जाता है, इसीलिए इसे किसी डक्ट या फिर किसी नली की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यह डक्टलेस होता है, मतलब हार्मोन्स को पास होने के लिए किसी तरह की नली की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऊपर ब्रेन से लेके नीचे तक एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस एक छोटी सी ग्रंथि है जो ब्रेन में पिट्यूटरी के पास पाया जाता है। यह कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो यह नर्वस हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिस वजह से ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो इसी से एक क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है? तो आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। मतलब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उन सब को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के फोरहेड से 1-2 इंच पीछे बीच में पाया जाता है। यह एक छोटी ग्लैंड है। इससे 2 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक है मेलाटोनिन और एक है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। मेलाटोनिन रात में स्किन को डार्क कर देता है, मतलब हल्का काला माने कर देता है, और सेरोटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? हमें नींद लाता है। ठीक है, ये सेरोटोनिन हार्मोन्स तभी निकलेगा जब आपके आंखों में लाइट नहीं पड़ता हो। लेकिन छोटे बच्चों में पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए छोटे बच्चों को नींद जल्दी आ जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये पीनियल ग्लैंड उतना अच्छे से काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आप देखे होंगे एजिड लोगों को नींद कम आती है। तो आप समझ गए हैं कि छोटे बच्चों में पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये पीनियल ग्लैंड काम करना कम कर देता है। ठीक है, इस ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आंखों के बीच में अंदर की ओर ब्रेन में पाया जाता है, इसीलिए इसे थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड। ये गर्दन में पाया जाता है। ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखिए, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये हार्मोन किस चीज़ का बना होता है? टायरोसिन और आयोडीन का। मतलब टायरोसिन और आयोडीन ये दोनों ज़रूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए, और ये हार्मोन्स बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड में 3 टाइप की बीमारियां होती हैं, जिसे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है गॉइटर, जिसे घेंगा कहते हैं, जो आयोडीन या फिर टायरोसिन की कमी से होता है। इसमें नेक फूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गॉइटर से कौन सा ग्लैंड इफेक्ट होता है? तो आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके डिजीज है क्रिटिनिज्म। ये बच्चों में पाया जाता है। आयोडीन या टायरोसिन की कमी से ये बीमारी बच्चों में हो जाता है, जिससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी है मैक्सोडेमा। इस बीमारी में लोग अजीब तरीके से मोटे हो जाते हैं, और ये बीमारी फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, जिसे आप थायराइड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटी सी दाल के साइज की एक ग्रंथि होती है, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इस पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। ये नहीं रहेगा तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? पैराथायराइड ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चेस्ट कैविटी में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो थाइमस ग्लैंड। मतलब थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है?
कहाँ होता है? चेस्ट में, ठीक है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स बनाता है। जो प्रोटीन हमारे बॉडी में वृद्धि में हेल्प करता है और लिम्फोसाइट्स बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये थाइमस ग्लैंड 15 साल के बाद काम नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती है, और कुछ भी अनहाइजेनिक चीज़ खाने से भी वो बीमार जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट्स बन रहा होता है जो उन्हें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। और आगे चलकर यही थाइमस ग्लैंड 15 साल के बाद काम करना बंद कर देता है, जिससे लोग बच्चों के कंपेयर में जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इस ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलती है, और यह हार्मोन्स तभी निकलता है जब हम लोग किसी इमरजेंसी केस में फंस जाते हैं, जैसे गुस्सा आ जाने से, या कोई एक्सीडेंट देख लेने से, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ जाने से ये हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। इससे बीपी बहुत तेज़ बढ़ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट, मतलब मारो और भागो। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? एस्टेरॉयड हार्मोन्स या फिर आप सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। देखिए, जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सिर्फ एस्टेरॉयड हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स ये एस्टेरॉयड के बने होते हैं, ठीक है। गोनाड ग्लैंड मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में गोनाड ग्लैंड है टेस्टिस। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण यूरिन में स्मेल आता है, ठीक है। और दूसरा है स्पर्म, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल में देखेंगे तो ओवरी होती है गोनाड ग्लैंड। इन ओवरी से 3 हार्मोन्स निकलती है। फर्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, ओवम के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, ये एम्ब्रायो या फिर बेबी, जो मतलब बेबी को 9th मंथ तक प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाने से या नहीं होने से बेबी मदर के पेट में ही खराब हो जाती है, या फिर टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हार्मोन्स है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स बेबी को नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प करता है। अगर यही रिलैक्सिन हार्मोन्स कम हो जाए तो बेबी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे होता है, मतलब ब्रेन के एकदम बेस में होता है। इसका वेट मात्र 0.6 ग्राम होता है। ये बहुत ही छोटी ग्रंथि है। देखिए, इससे भी छोटी पीनियल ग्लैंड होती है, लेकिन एग्जाम वाइज ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया रहता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताई थी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड ही एकलौता ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से बेसिकली 5 टाइप के हार्मोन्स निकलती है। तो सबसे पहला हार्मोन से TSH, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसकी देखिए, जब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस TSH हार्मोन्स को छोड़ता है। मतलब TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, ठीक है। सेकेंड हार्मोन से STH मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। मतलब देखिए, अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा होगा तो हाइट एकदम से बढ़ जाएगा, जिसे गिगैंटिज्म कहते हैं। एक तरह की डिजीज़ है, बीमारी है। और यही हार्मोन्स अगर कम होगा तो हाइट में वृद्धि रुक जाएगी, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन्स है LTH, जिसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स या फिर लेक्टोजेनिक हार्मोन्स या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करता है? दूध के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये दूध के सेक्रेशन में हेल्प करता है, मतलब दूध को बाहर आराम से निकाल देता है, जिससे 2 दिन का बेबी भी दूध आराम से पी सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो दूध बनाने में कौन हेल्प करता है?
LTH मतलब लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, और दूध का स्राव मतलब सिक्रेशन में कौन सा हार्मोन्स हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या करता है, ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, मतलब यूरिन की सांद्रता को नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा हुआ तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, जो एक्सक्रीशन में जलन होने लगेगा, और यही हार्मोन्स कम हुआ तो यूरिन एकदम से पतला हो जाएगा और पूरे बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी एंडोक्राइन ग्लैंड समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।